प्राकृतिक नियमानुसार सुख अपने आप आता है और दुख न चाहते हुए भी आता है। इस रहस्य पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि सुख को बनाए रखने की अभिरुचि कुछ अर्थ नहीं रखती और दुख से भयभीत होना भी निरर्थक ही प्रतीत होता है, क्योंकि जो जाएगा ही उसको बनाए रखने की बात और जो आएगा ही उससे क्षुभित होने की बात अपनी भूल ही है और कुछ नहीं। सुख का प्रलोभन भोग की रुचि को जीवित रखता है। भोग की रुचि नित्य योग से विमुख करती है। इस दृष्टि से सुख का प्रलोभन साधक के विकास में बाधक है। भोग प्रवृत्ति भोग की वास्तविकता का बोध कराने में भले ही सहयोगी सिद्ध हो, किंतु भोग की रुचि तो केवल भोग की दास्ता को ही जीवित रखती है। भोग की दास्ता भोग से भी कहीं अधिक दुखद है, कारण कि भोग के अंत में भोगी असमर्थता, अभाव, पराधीनता आदि की व्यथा से व्यथित होता है, जो भोगातीत जीवन की लालसा को सबल बनाती है। भोगातीत जीवन की उत्कट लालसा भोग वासनाओं का अंत करने में समर्थ है, परंतु सुख का प्रलोभन रहते हुए सर्वांश में सुख भोग की रुचि का नाश संभव नहीं है। इस दृष्टि से दुख के प्रभाव से सुख के प्रलोभन का समूल नाश करना अनिवार्य है। देहाभिमान से उत्पन्न हुए संकल्पों की पूर्ति में जीवन बुद्धि स्वीकार करना ही सुख के प्रलोभन को पोषित करना है, अथवा यूं कहो कि दुख के प्रभाव से मुक्त होना है। प्राकृतिक नियम अनुसार प्रत्येक सुख के भोगी को दुख तो भोगना ही पड़ता है, परंतु कामना पूर्ति में ही जीवन बुद्धि बनाए रखने से बेचारा दुखी दुख के प्रभाव से वंचित रह जाता है। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम यह होता है कि दुखी दुख में भी सुख की ही आशा करता है और दुख भोगता रहता है। मंगलमय विधान से जो दुख दुखी को दुखहारी से अभिन्न होने के लिए मिला था, यह दुखी का प्रमाद है कि वह उस दुख के प्रभाव को न अपनाकर सुख की आशा से सुख की दास्ता में आबद्ध होकर दुख भोगता रहता है। सर्वांश में सुख की आशा का अंत करते ही प्रत्येक दुखी स्वतः दुख से रहित हो जाता है। सुख की आशा का नाश दुख के प्रभाव में ही निहित है। प्रत्येक मानव को कामना पूर्ति तथा अपूर्ति में सुख और दुख का भास होता है। कामनाओं का उद्गम स्थान देहाभिमान है, जो अविवेक सिद्ध है। अविवेक का अंत निज विवेक के आदर में निहित है। विवेक का प्रकाश मानव मात्र को स्वतः प्राप्त है। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश एक ही काल में नहीं रहते, उसी प्रकार निज विवेक का आदर और अविवेक एक काल में नहीं रहते। अविवेक का अंत होते ही देहाभिमान स्वतः गल जाता है, जिसके गलते ही निर्वासना अपने आप आ जाती है और फिर सुख दुख से अतीत के जीवन में स्वतः अभिन्नता हो जाती है। निज विवेक का अनादर एकमात्र सुख लोलुपता से ही होता है। दुख का प्रभाव सुख लोलुपता को खाकर प्राप्त विवेक का आदर कराने में समर्थ है। कामना पूर्ति में जीवन बुद्धि स्वीकार करना अपने को सुख की दास्ता में आबद्ध रखना है। वास्तविक मांग के प्रमाद में ही सुख की दास्ता पोषित होती है। सुख की दास्ता ही दुख के भय को उत्पन्न करती है। सुख की दास्ता और दुख का भय, यह द्वंद्वात्मक स्थिति मानव को पराधीनता तथा असमर्थता में आबद्ध करती है, जो किसी को भी स्वभाव से अभीष्ट नहीं है। जो अभीष्ट नहीं है वह जीवन नहीं है। अतः जीवन क्या है, यह प्रश्न स्वतः जागृत होता है
इस मूल प्रश्न के हल हुए बिना चैन से रहना असावधानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्राकृतिक नियमानुसार जब अनेक प्रश्न एक ही प्रश्न में विलीन हो जाते हैं, तब उसके समाधान की सामर्थ्य अपने आप आ जाती है। इस दृष्टि से अपनी मांग का प्रमाद ही दुर्गति का मूल है। प्राणी जितनी सजगता शरीर के बनाए रखने में तथा कामना पूर्ति के सुख भोग में एवं कामना अपूर्ति के दुख से बचने में रखता है, यदि उतनी सावधानी जीवन का मूल प्रश्न क्या है इस समस्या को हल करने में रखे, तो बहुत ही सुगमतापूर्वक वह अपनी वास्तविक मांग को जान सकता है। यह सभी का दैनिक अनुभव है कि उत्पन्न हुई सभी कामनाएं पूरी नहीं होती। इतना ही नहीं, प्रत्येक कामना पूर्ति का सुख भोग नवीन कामना को जन्म देता है। परिणाम में कामना आपूर्ति का दुख ही शेष रहता है। फिर भी कामना पूर्ति में ही जीवन बुद्धि स्वीकार करना और अपनी वास्तविक मांग से अपरिचित रहना क्या साधक की भारी भूल नहीं है? इस भूल का अंत करना सभी साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सभी विचारकों का अनुभव है कि भूल को भूल जानते ही भूल नहीं रहती। मांग उसे नहीं कहते जिसकी पूर्ति अनिवार्य नहीं हो। इस दृष्टि से कामना पूर्ति मांग नहीं हो सकती, कारण कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती। इस अनुभूति का आदर करते ही कामना पूर्ति एक अवस्था विशेष के अतिरिक्त और कुछ अर्थ नहीं रखती। प्रत्येक अवस्था स्वरूप से ही परिवर्तनशील है। इस कारण किसी भी अवस्था में आबद्ध होना अभाव में ही आबद्ध होना है। अभाव जीवन नहीं हो सकता, अतः उत्पन्न हुई अवस्था जीवन नहीं है। जो जीवन नहीं है उससे असंग तथा विमुख होना अनिवार्य है। वस्तु, अवस्था तथा परिस्थितियों की विमुखता से यह मूल प्रश्न सजीव होता है कि वास्तविक जीवन की मांग क्या है। सजीव प्रश्न वर्तमान का प्रश्न है। अतः जब तक यह निर्णय न हो जाए कि हमारी वास्तविक मांग क्या है, तब तक किसी अन्य प्रश्न की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए। कारण कि वर्तमान प्रश्न एक ही हो सकता है, दो नहीं। जब एक ही प्रश्न रह जाता है, तब प्रश्नकर्ता और प्रश्न में भेद नहीं रहता, अर्थात प्रश्न ही प्रश्नकर्ता का अस्तित्व रह जाता है। वही जीवन की मांग है। उस मांग के प्रमाद ने ही प्राणी को सुख की दास्ता और दुख के भय में आबद्ध किया है। सुख दुख दिन रात के समान हैं, अपने आप आने जाने वाले हैं, परंतु सुख की दास्ता और दुख का भय अपना बनाया हुआ दोष है, जिसका अंत करना अनिवार्य है। अपना बनाया हुआ दोष अपने आप नष्ट नहीं होता और न किसी अन्य के द्वारा नाश होना संभव है। उसके नाश का दायित्व अपने पर ही है, जिसके मिटाने की सामर्थ्य मंगलमय विधान से स्वतः प्राप्त होता है। न तो हम आए हुए सुख को सुरक्षित रख सकते हैं और न आए हुए दुख को मिटा सकते हैं। इसमें हम स्वाधीन नहीं हैं, किंतु सुख की दास्ता और दुख के भय का त्याग कर सकते हैं। कारण कि जिसे रोक नहीं सकते उसके भय का, और जिसे सुरक्षित नहीं रख सकते उसकी दास्ता का त्याग ही कर सकते हैं। पर कब? जब साधक अपनी वास्तविक मांग से परिचित हो जाए। वास्तविक मांग के प्रमाद ने ही सुख दुख से तादात्म्य उत्पन्न कर दिया है, जो अविवेक सिद्ध है। कामना जिसमें उत्पन्न होती है उसी में मांग की जागृति होती है। अंतर केवल इतना है कि कामनाएं अनेक और मांग एक है।
कामनाओं के रहते हुए कामना और जिसमें कामना उत्पन्न होती है, वे दोनों भिन्न भासते हैं। किंतु जब वास्तविक मांग जागृत होती है, तब मांग और जिसमें मांग है, उसमें एकता अनुभव होती है। हम अपनी वास्तविक मांग से अपने को अलग नहीं कर सकते, यह निर्विवाद है। उत्पन्न हुई कामनाएं वास्तविक मांग को अल्पकाल के लिए आच्छादित भले ही कर दें, मिटा नहीं सकती। किंतु सर्वांश में वास्तविक मांग की जागृति होने पर सभी कामनाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार। सर्वांश में सुख की आशा का अंत करते ही प्रत्येक दुखी स्वतः दुख से रहित हो जाता है। सुख की आशा का नाश दुख के प्रभाव में ही निहित है। प्रत्येक मानव को कामना पूर्ति तथा अपूर्ति में सुख और दुख का भास होता है। कामनाओं का उद्गम स्थान देहाभिमान है, जो अविवेक सिद्ध है। अविवेक का अंत निज विवेक के आदर में निहित है। विवेक का प्रकाश मानव मात्र को स्वतः प्राप्त है। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश एक ही काल में नहीं रहते, उसी प्रकार निज विवेक का आदर और अविवेक एक काल में नहीं रहते। अविवेक का अंत होते ही देहाभिमान स्वतः गल जाता है, जिसके गलते ही निर्वासना अपने आप आ जाती है और फिर सुख दुख से अतीत के जीवन में स्वतः अभिन्नता हो जाती है। निज विवेक का अनादर एकमात्र सुख लोलुपता से ही होता है। दुख का प्रभाव सुख लोलुपता को खाकर प्राप्त विवेक का आदर कराने में समर्थ है। कामना पूर्ति में जीवन बुद्धि स्वीकार करना अपने को सुख की दास्ता में आबद्ध रखना है। वास्तविक मांग के प्रमाद में ही सुख की दास्ता पोषित होती है। सुख की दास्ता ही दुख के भय को उत्पन्न करती है। सुख की दास्ता और दुख का भय, यह द्वंद्वात्मक स्थिति मानव को पराधीनता तथा असमर्थता में आबद्ध करती है, जो किसी को भी स्वभाव से अभीष्ट नहीं है। जो अभीष्ट नहीं है, वह जीवन नहीं है। अतः जीवन क्या है, यह प्रश्न स्वतः जागृत होता है। इस मूल प्रश्न के हल हुए बिना चैन से रहना असावधानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्राकृतिक नियमानुसार जब अनेक प्रश्न एक ही प्रश्न में विलीन हो जाते हैं, तब उसके समाधान की सामर्थ्य अपने आप आ जाती है। इस दृष्टि से अपनी मांग का प्रमाद ही दुर्गति का मूल है। प्राणी जितनी सजगता शरीर के बनाए रखने में तथा कामना पूर्ति के सुख भोग में एवं कामना अपूर्ति के दुख से बचने में रखता है, यदि उतनी सावधानी जीवन का मूल प्रश्न क्या है, इस समस्या को हल करने में रखे, तो बहुत ही सुगमतापूर्वक वह अपनी वास्तविक मांग को जान सकता है। यह सभी का दैनिक अनुभव है कि उत्पन्न हुई सभी कामनाएं पूरी नहीं होती। इतना ही नहीं, प्रत्येक कामना पूर्ति का सुख भोग नवीन कामना को जन्म देता है। परिणाम में कामना आपूर्ति का दुख ही शेष रहता है। फिर भी कामना पूर्ति में ही जीवन बुद्धि स्वीकार करना और अपनी वास्तविक मांग से अपरिचित रहना क्या साधक की भारी भूल नहीं है? इस भूल का अंत करना सभी साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सभी विचारकों का अनुभव है कि भूल को भूल जानते ही भूल नहीं रहती। मांग उसे नहीं कहते जिसकी पूर्ति अनिवार्य नहीं हो। इस दृष्टि से कामना पूर्ति मांग नहीं हो सकती, कारण कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती। इस अनुभूति का आदर करते ही कामना पूर्ति एक अवस्था विशेष के अतिरिक्त और कुछ अर्थ नहीं रखती।
प्रत्येक अवस्था स्वरूप से ही परिवर्तनशील है। इस कारण किसी भी अवस्था में आबद्ध होना अभाव में ही आबद्ध होना है। अभाव जीवन नहीं हो सकता, अतः उत्पन्न हुई अवस्था जीवन नहीं है। जो जीवन नहीं है उससे असंग तथा विमुख होना अनिवार्य है। वस्तु, अवस्था तथा परिस्थितियों की विमुखता से यह मूल प्रश्न सजीव होता है कि वास्तविक जीवन की मांग क्या है। सजीव प्रश्न वर्तमान का प्रश्न है। अतः जब तक यह निर्णय न हो जाए कि हमारी वास्तविक मांग क्या है, तब तक किसी अन्य प्रश्न की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए। कारण कि वर्तमान प्रश्न एक ही हो सकता है, दो नहीं। जब एक ही प्रश्न रह जाता है, तब प्रश्नकर्ता और प्रश्न में भेद नहीं रहता, अर्थात प्रश्न ही प्रश्नकर्ता का अस्तित्व रह जाता है। वही जीवन की मांग है। उस मांग के प्रमाद ने ही प्राणी को सुख की दास्ता और दुख के भय में आबद्ध किया है। सुख दुख दिन रात के समान हैं, अपने आप आने जाने वाले हैं। परंतु सुख की दास्ता और दुख का भय अपना बनाया हुआ दोष है, जिसका अंत करना अनिवार्य है। अपना बनाया हुआ दोष अपने आप नष्ट नहीं होता और न किसी अन्य के द्वारा नाश होना संभव है। उसके नाश का दायित्व अपने पर ही है, जिसके मिटाने की सामर्थ्य मंगलमय विधान से स्वतः प्राप्त होता है। न तो हम आए हुए सुख को सुरक्षित रख सकते हैं और न आए हुए दुख को मिटा सकते हैं। इसमें हम स्वाधीन नहीं हैं, किंतु सुख की दास्ता और दुख के भय का त्याग कर सकते हैं। कारण कि जिसे रोक नहीं सकते उसके भय का, और जिसे सुरक्षित नहीं रख सकते उसकी दास्ता का त्याग ही कर सकते हैं। पर कब? जब साधक अपनी वास्तविक मांग से परिचित हो जाए। वास्तविक मांग के प्रमाद ने ही सुख दुख से तादात्म्य उत्पन्न कर दिया है, जो अविवेक सिद्ध है। कामना जिसमें उत्पन्न होती है, उसी में मांग की जागृति होती है। अंतर केवल इतना है कि कामनाएं अनेक और मांग एक है। कामनाओं के रहते हुए कामना और जिसमें कामना उत्पन्न होती है, वे दोनों भिन्न भासते हैं। किंतु जब वास्तविक मांग जागृत होती है, तब मांग और जिसमें मांग है उसमें एकता अनुभव होती है। हम अपनी वास्तविक मांग से अपने को अलग नहीं कर सकते, यह निर्विवाद है। उत्पन्न हुई कामनाएं वास्तविक मांग को अल्पकाल के लिए आच्छादित भले ही कर दें, मिटा नहीं सकती। किंतु सर्वांश में वास्तविक मांग की जागृति होने पर सभी कामनाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार।